टीचर्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज के इस वीडियो में हम सभी 10 प्रश्नों को करने वाले हैं और अगर इस 10 प्रश्न में से आप किसी भी 5 या 6 प्रश्न का उत्तर देते हैं तो आप एवरेज कैटेगरी में या फिर कहें तो गुड कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। और अगर आप 6 या 7 प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो आप बेस्ट कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। और अगर आप 8 से 10 प्रश्नों के उत्तर सही देते हैं तो आप एक्सीलेंट कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हम सभी किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं सीडीपी के स्कोर के अनुसार। चलिए पहला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है अपना, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास अराजक है, शीर्षगामी है, रेखीय है, समीप दूराभिमुख है। तो इसका सही उत्तर है विकास जो है वो समीप दूराभिमुख है, यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल है। ओके, किनका किनका सही हुआ आप कमेंट में ज़रूर बोलें। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा, इस तरह के पैटर्न पे आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें एक अभिकथन दिया हुआ रहता है और एक कारण दिया हुआ रहता है, रीज़न दिया हुआ रहता है और उसके अनुसार से ऑप्शंस को हमें चेक करना होता है। चलिए देखते हैं पहला इस क्वेश्चन नंबर 2 को। वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरा बाल्यावस्था में प्रवेश करता है। इसका रीज़न है विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। और इसका जो पहला ऑप्शन है वो है ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे जो अभिकथन दिया हुआ है उसके अनुसार से ही हमारा आर भी दिया हुआ है और सही व्याख्या भी कर रहा है, इसीलिए 1 नंबर ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए है। अच्छा, यहाँ पे पहले विशेषताएं दिए गए हैं, उसके बाद नीचे में हमारा यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया है। तो पहले विशेषताओं को देखते हैं और इनमें से चूज़ करना है कि कौन-कौन सी विशेषताएं हैं। तो यह एक रेखीय प्रक्रिया है, तो समाजीकरण एक रेखीय प्रक्रिया नहीं है, बिल्कुल रेखीय प्रक्रिया नहीं है, लीनियर नहीं होता, कभी ऊपर कभी नीचे होते रहती है। फिर यह एक जटिल प्रक्रिया है, बिल्कुल समाजीकरण जो है एक जटिल प्रक्रिया है। और सी है, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है, यह मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, ना कि लीनियर प्रोसेस है। और चौथा है हमारे पास, यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। बिल्कुल ये भी सही है कि यह विभिन्न अलग-अलग संस्कृतियों में, परिस्थितियों में अलग-अलग तरीके से विशिष्ट रूप से होती है। और इसका जो उत्तर हो जाएगा बी, सी और डी। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन 3। 3 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 हमारे पास इस प्रकार से है। चलिए, गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभि कहता है, मुझे अंकों की समझ नहीं है। अच्छा, एक बच्चा अभि है जो कि कहता है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है। अभि अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? यानी अभि के द्वारा जो प्रदर्शन खराब हो रहा है उसका कारण वे किसको बता रहे हैं? सबसे पहले है योग्यता का अभाव को, किस्मत को, कार्य कठिनाई को या फिर कोशिश की कमी को। तो प्रश्न के अनुसार से हम यह समझ सकते हैं कि इसमें अभि अपने योग्यता के बारे में बोल रहा है कि हमें चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आती है, अंकों की समझ अच्छे से नहीं है। अतः 4 का जो है ऑप्शन 1 सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अच्छा, यहाँ भी उसी तरह का प्रश्न आ गया जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है, हर एक एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अभिकथन है हमारा, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं। बिल्कुल सही बात है, बच्चे के विकास अलग-अलग तरीके से होती है, जिसे हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी बोलते हैं। और इसका कारण जो है विकासात्मक अंतर, अनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। तो बिल्कुल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो अभिकथन है और कारण है दोनों सही है और कारण भी अभिकथन को का ही कारण दिया हुआ है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या-क्या है। ऑप्शन है हमारे पास ए सही है परंतु आर गलत है, बिल्कुल नहीं। आर भी सही है। ए और आर दोनों गलत है, ये भी नहीं होगा। और 3 में है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। जी हाँ, ये सही है। हमारा 3 नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 पे, जो इस प्रकार से है। पाठ्यपुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है? जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा? अच्छा, पाठ्यपुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर के का जो प्रतिनिधित्व कितना है और किस तरीके से किया जाता है, इस प्रकार के प्रश्नों को पूछने से किस तरह के किस तरह का प्रोत्साहन बच्चों को मिलेगा? जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाने पर, या फिर जेंडर स्थिरता को मजबूत करने पर, जेंडर पहचान को मजबूत करने पर, या फिर जेंडर भूमिका की नमनीयता को हतोत्साहित करने पर? बिल्कुल नहीं, हतोत्साहित नहीं करना है। जेंडर पहचान को मजबूत करने की बात भी नहीं कही जा रही है। जेंडर स्थिरता को भी मजबूत करने की बात नहीं कही जा रही है। यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठा रहा है। इस प्रश्न में जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाया जा रहा है, इसीलिए ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, चलिए अभी तक आप लोगों ने कितना क्वेश्चन को सही किया है, एक बार कमेंट जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। 7 नंबर प्रश्न है हमारे पास, आनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति का की डैश का निर्धारण करती है। अच्छा, आनुवंशिकता किस चीज़ का निर्धारण करती है, उसके बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे। चलिए ऑप्शन, अच्छा यहाँ भी हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से ऑप्शंस को दिया गया है कौन-कौन से सही हो सकते हैं। तो बिल्कुल आनुवंशिकता से सेक्स का निर्धारण होता है कि आप क्या होंगे, मेल होंगे, फीमेल होंगे, या फिर अदर जेंडर होंगे। तो अगला जो है हमारा जेंडर, जेंडर नहीं है ये, हम लोग पढ़े हुए हैं कि जेंडर जो है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट कॉन्सेप्ट है, यानी समाज जेंडर का निर्धारण करता है, जबकि सेक्स जो है वो हमारा बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है या फिर आनुवांशिकता से पूरी तरह से निर्भर होता है। तीसरा है शैक्षणिक सफलता, बिल्कुल नहीं। सीखने की शैली, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे 1 नंबर जो सेक्स है वो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 है। अच्छा, इस तरह के प्रश्नों को अच्छे से बनाना होता है। हम वहाँ पे 1 नंबर देख के और 1 को सही कर देंगे, जबकि ऑप्शन में 2 में 1 को दिया गया है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन जो है वो सही होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 पे, जो इस प्रकार से है। फिर से अभिकथन और कारण वाला आ गया। शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। इसका रीजन क्या है? सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। चलिए इस प्रश्न में देख देख पा रहे हैं कि अभिकथन और जो रीजन है वो दोनों ही सही हैं, और कारण जो है, रीजन जो है, वो भी अभिकथन का ही व्याख्या कर रहा है कि शिक्षकों को अपने रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह पर चिंतन करते रहना चाहिए। ओके, चलिए इस अनुसार से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो 1 नंबर ही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की व्याख्या करता है। ओके, तो यहाँ भी हमारा आंसर जो है वो 1 नंबर ही हुआ। चलिए 2 नंबर हमारा इसमें है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ये भी गलत है। चलिए ओके, फिर ये दोनों भी गलत है, तो 1 नंबर ही इसमें सही होगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन 9, एक प्रगतिशील एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन डैश किस प्रकार का आकलन होना चाहिए? किसी भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन में या फिर प्रोग्रेसिव क्लासरूम में किस तरह का असेसमेंट होना चाहिए? डायनामिक होना चाहिए, गतिशील होता है, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, समेटिव, नॉर्मेटिव? बिल्कुल नहीं। हमारा जो प्रगतिशील कहता है, प्रगतिशील कक्षा में जो असेसमेंट के तरीके होते हैं वो बिल्कुल ही डायनामिक होते हैं, बिल्कुल ही गतिशील होते हैं। ना ही वस्तुनिष्ठ पर ध्यान देना है। एक बार हम लोग वस्तुनिष्ठ के बारे में सोच भी सकते हैं, परंतु योगात्मक भी नहीं होना चाहिए और मानक संदर्भित तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। गतिशील ही यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इसीलिए हम लोग प्रश्न 9 का 1 नंबर सही उत्तर देंगे। ओके, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 10, जो इस प्रकार से है। जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान ज्ञान क्या है? ज्ञान है जीन पियाजे के अनुसार से क्या है? प्रश्न के ऑप्शंस को पहले पढ़ते हैं एक-एक करके। पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है, बिल्कुल सही है। जो पियाजे साहब थे, वो उनका मानना था कि बच्चे जो हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं और वे ज्ञान का सृजन खुद करते हैं, खुद क्रिया करके करते हैं। बिल्कुल 1 नंबर सही है। चलिए आगे आगे के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात दिया हुआ, बिल्कुल नहीं। आनुवंशिकता की बात करते हैं, परंतु ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, जो कि मानते हैं कि बच्चे ज्ञान का सृजन खुद करते हैं, खुद से करते हैं, क्रियाओं को करके करते हैं। 3 नंबर, तो 2 नंबर बिल्कुल गलत हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन है, अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह-निर्मित होता है। ये बात इस बात के बारे में जो वाइगोत्स्की हैं वो बोलते हैं, तो यहाँ के इस जीन पियाजे के संदर्भ में ये थोड़ा-सा गलत हो जाएगा। ओके, 4 नंबर ऑप्शन है, एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जाता है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 नंबर, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। तो
प्रश्न संख्या 10 का भी जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 1। ओके, तो चलिए यही था हमारा 10 क्वेश्चन का ये वीडियो। आप बताएं लास्ट में कि आप लोगों का 10 में से कितने प्रश्न के सही उत्तर हुए और आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, गुड, बेस्ट या एक्सीलेंट में, ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। आशा करते हैं यह वीडियो आपको मददगार साबित हो और आप लोगों के ज्ञान को बढ़ाए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।